दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जो थे तो एक वैज्ञानिक पर अपने आविष्कारों से विज्ञान के जगत में क्रांति लेकर आए। सर्बिया में जन्म लेने वाले निकोला टेस्ला वो साइंटिस्ट थे जिन्हें आज लोग मैडमैन यानी कि सन के साइंटिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इनकी इन्वेंशंस के बिना आज की दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस वीडियो में निकोला टेस्ला से जुड़ी 12 ऐसी बातें आपको पता लगने वाली हैं जो बहुत कम लोगों को पता है और उनको जानकर आप अवश्य ही दंग रहने वाले हैं। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, फोटोग्राफिक मेमोरी। दोस्तों, निकोला टेस्ला के पास फोटोग्राफिक मेमोरी होने का दावा किया जाता है। उनकी मेमोरी इतनी खास थी कि वह किसी भी बुक को वर्ड टू वर्ड अपने दिमाग में एक फ़ोटो की तरह से सेव कर लिया करते थे। दोस्तों, यह काबिलियत बहुत ही चुनिंदा लोगों में देखी जाती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। वह इंग्लिश, फ्रेंच, जीसच, सर्बो क्रोटियन, जर्मन, लैटिन और इटालियन को बोला करते थे तथा इनकी जानकारी भी रखते थे। नंबर 3, वह अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने से पहले सारे आयामों को दिमाग में ही तैयार कर लिया करते थे, जैसे कि उसकी लेंथ, हाइट, मेजरमेंट, क्वांटिटी, क्वालिटी, यह सब वो अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे। यहाँ तक कि उनका अंतिम रूप भी उनके दिमाग में वह पहले तैयार कर लेते थे, बाद में ही वह उस पर अपना काम करना शुरू करते थे और इस क्वालिटी को पिक्चर थिंकिंग भी कहा जाता है। ड्यूका टेस्ला, जो कि निकोला टेस्ला की माँ थी, वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपने हाथों से कुछ ऐसे उपकरण बना लिया करती थी जो कि उनके घरेलू काम में बहुत सहायक हुआ करते थे। और इसके अलावा वह धागों से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी कलाकारी करना जानती थी जो कि बहुत ही काबिल मानी जाती थी। फोटोग्राफिक मेमोरी और अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए जो निकोला टेस्ला अपना क्रेडिट देते थे वो केवल अपनी माँ को दिया करते थे और वह कहते थे कि उनको यह उनकी विरासत में मिला है। दोस्तों, स्कूल के दिनों में टेस्ला अपने दिमाग में ही मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस हो या सवाल हो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया करते थे। वह इंटीग्रल कैलकुलस जैसी चीज़ों को भी अपने दिमाग में फटाफट सॉल्व कर सबको चौंका दिया करते थे, जिनको देखकर टीचर्स को लगता कि वह नकल कर रहे हैं। एक बार की बात है दोस्तों, जब टेस्ला अपनी लैब में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर में उन्हें अचानक से कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले जिन्हें उनकी बाद में पुष्टि करने पर पता चला कि वह सिग्नल किसी दूसरे प्लैनेट से आ रहे थे और उनको किसी दूसरे ग्रह से संपर्क मिला था। इसके बारे में उन्होंने एक रिपोर्टर को 1899 के एक लेटर में भी बताया था। 1934 में उन्होंने रिपोर्टर्स को एक ऐसे हथियार के बारे में बताया जो किसी भी युद्ध के लिए बेहद कामगार साबित हो सकता था। उनके मुताबिक वह हथियार किसी भी युद्ध को ख़त्म करने के लिए सक्रिय था, जिसे उन्होंने डेथ रे का नाम दिया था। टेस्ला ने बताया कि यह ऐसा हथियार है, इसे देश के बॉर्डर पर लगाने के बाद में हम उस पर दुश्मनों की सेना से आने वाले, चाहे वो प्लेन्स हो या कोई भी अटैक करने वाले मिसाइल्स, उनको चकनाचूर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने आजीवन काल के दौरान कभी भी इस हथियार के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं दी कि ये किस तरह से काम करेगा। दोस्तों, टेस्ला के पिता पादरी थे और वह चाहते थे कि उनका बेटा भी उनकी तरह पादरी ही बने, और निकोला टेस्ला को पादरी बनने में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। 17 की उम्र में निकोला टेस्ला को हैजा जैसी गंभीर बीमारी हो गई और वह तकरीबन 8 से 9 महीने के लिए केवल अपने बिस्तर पर ही पड़े रहे। उनकी हालत तकरीबन मृत होने जैसी हो गई थी। तब उनके पिता, जो उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, उनसे एक वादा किया
कि टेस्ला का एडमिशन वह बेस्ट इंजीनियरिंग स्कूल में कराएंगे जब वह स्वस्थ हो जाएंगे। और ऐसा करते हुए उन्होंने जब वह स्वस्थ हुए अपना वादा पूरा भी किया। दोस्तों, आज हम जो घर में यूज़ करने वाली बिजली देखते हैं या किसी भी उपकरण को चलाने के लिए जिस बिजली का उपयोग हम करते हैं वह टेस्ला की ही देन है। दरअसल उन्होंने एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का आविष्कार किया था, जबकि थॉमस एडिसन डीसी करंट पर काम किया करते थे और जिसके चलते उनके बीच काफ़ी बार झड़प व बहस भी हुई। हालांकि डीसी करंट की जो खामियां थी उनको निकोला टेस्ला दुनिया के सामने लेकर आए। दरअसल डीसी करंट मोटर और बल्ब चलाने के लिए तो काफ़ी था और वह सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करता था, लेकिन जब दूर तक बिजली पहुंचाने की बात हो तो डीसी करंट का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से एसी करंट का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। दोस्तों, एक कहानी तो यह भी बताती है कि निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन के अंडर काम करने आए थे। बेसिकली थॉमस एडिसन ने उन्हें सौंपा था कि वह उनके डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में सुधार करें, जिसकी वजह से अल्टरनेट करंट का इजाद हो पाया। लेकिन थॉमस एडिसन चूँकि मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आगे थे और इस करके उन्होंने खुद भी बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज दुनिया के सामने लेके आई जो असल में उन्होंने करी नहीं। दोस्तों, एक कहानी के माने तो यह भी माना जाता है कि थॉमस एडिसन जो हैं निकोला टेस्ला के बहुत से ऐसे आविष्कारों को अपने नाम पेटेंट करवा चुके थे और उन्होंने एसी करंट का खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया था। चूँकि उनके पास पावर थी और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी तो उन्होंने एसी करंट का बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसके लिए वह क्रूरता से जंगली जानवरों को एसी करंट के द्वारा जिंदा लोगों के सामने जलाया भी करते थे, जिससे कि लोगों में भय पैदा हो सके। लेकिन सच्चाई को कौन रोक पाया है दोस्तों। आज की डेट में भी अल्टरनेट करंट जैसी महान खोज को हम एप्रिशिएट करते हैं और साथ में हर छोटी बड़ी जगह पर इस्तेमाल भी करते हैं। दोस्तों, यह माना जाता है कि टेस्ला के द्वारा तकरीबन 300 से ज़्यादा आविष्कार किए गए या उन आविष्कारों में उनका योगदान रहा, लेकिन उसमें से अक्सर यह बात बहस का विषय बनी रहती है कि उनमें से कितने पेटेंट्स उनके नाम किए गए। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल 26 कंट्रीज़ में 278 पेटेंट्स उनके नाम जारी किए गए हैं। दोस्तों, यह बात जानकर कई बार बहुत दुख भी होता है कि निकोला टेस्ला इतने महान साइंटिस्ट थे और इसके बावजूद भी उन्हें कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। यह हैरानी की बात है। और 12 जनवरी 1943 में न्यूयॉर्कर होटल के एक रूम में वह मृत पाए गए। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने सभी लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर रखा था। उनकी जांच करने पर यह बात सामने आई, उनकी मृत्यु का कारण था कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। दोस्तों, निकोला टेस्ला एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट थे, लेकिन चुपचाप से रहने वाले निकोला टेस्ला में सोशल और मार्केटिंग एबिलिटी ना होने के कारण उनको अपने आजीवन में इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। वहीं पर एडिसन, जो कि मार्केटिंग और सोशल एबिलिटीज़ में काफ़ी निपुण थे, काफ़ी सारी पब्लिसिटी ले गए। दोस्तों, निकोला टेस्ला की जीवन पर आधारित उनकी बायोपिक 2020 में रिलीज़ होने वाली है और इसमें इथैन हॉक नामक अमेरिकन एक्टर मेन भूमिका निभा रहे हैं, यानी कि निकोला टेस्ला की भूमिका निभा रहे हैं। तो आप हमें कमेंट में यह ज़रूर बताइए कि आप में से कितने लोग यह मूवी देखने वाले हैं। दोस्तों, टेस्ला ने कई खोजें की पर कभी उन्हें उनके नाम का पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाया। इस वीडियो के लिए इतना ही और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टेस्ला जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइंटिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।
दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिस्टिकल जोन को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मैं फिर से मिलूँगा एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।